भजन भूमा भूम अखे परमानंद सुरती सिखा पर खाया। साधु भाई सतगुरु भेद बताया। ब्रह्म सत्य मिथ्या जग माया जीव ब्रह्म इकराया। देही नहीं तू आत्म केवल सो हम शब्द सुनाया। साधु भाई सतगुरु भेद बताया। सोहम सतगुरु बोले हृदय देश घर नाया। उन्मून हुए सुरती संग सुनता सुरता तार लगाया। साधु भाई सतगुरु भेद बताया। आपो उलट आप में रिल गयो जहाँ द्वैत नहीं माया। अद्वे आप असंग में रिल गयो शांत सुखी सुखधाया। साधु भाई सतगुरु भेद बताया। देव निरंजन सतगुरु शरणे तीनों ताप बिसराया। सदनाथ आत्म पद भूमा निज अनुभव थिरकाया। साधु भाई सतगुरु भेद बताया। इस भजन का भाव अर्थ है भूमा भूम अखे परमानंद सुरती सिखा पर खाया। साधु भाई सतगुरु भेद बताया। परमात्मा ब्रह्म को भूमा कहा गया है जिसका मतलब है अनंत आनंद। यही वो तत्व है जिसे श्रुति वेदों ने सत्य बताया है। सतगुरु ने सत्य स्पष्ट किया है कि संसार एक स्थायी माया है और वास्तविक आनंद आत्म के भीतर ही है। ब्रह्म सत्य मिथ्या जग माया जीव ब्रह्म इकराया। देही नहीं तू केवल आत्म सोहम शब्द सुनाया। भावार्थ इस संसार को माया कहा गया है जो निश्चल और परिवर्तनशील है, लेकिन ब्रह्म परम सत्य सदा अपरिवर्तनीय है और वास्तविक है। सतगुरु ने समझाया है कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत और ब्रह्म के समान है। सोहम का मतलब है मैं वही हूँ, अर्थात जीव आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है बल्कि एक ही है। सोहम सतगुरु बोले हृदय देश घरनाया। उन्मून हुए सुरती संग सुनता सुरता तार लगाया। भावार्थ सतगुरु ने सोहम का वास्तविक अर्थ समझाया और उसका अनुभव करने की विधि बताई। जब साधक अपने हृदय में इसे धारण करता है तब उसकी चेतना सुरता ब्रह्म से जुड़ जाती है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि जब मनुष्य ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को अनुभव करता है तब उसे ब्रह्म का साथ अपनी एकता को बोध होता है। आपो उलट आप में रुल गयो जहाँ द्वैत नहीं माया। अद्वे आप असंग में रुल गयो शांत सुखी सुखधाया। भावार्थ जब साधक आत्मा की वास्तविक पहचान कर लेता है तो वो माया से परे चला जाता है। द्वैत भेद समाप्त हो जाता है और केवल एकता का अनुभव होता है। यह स्थिति निर्विकल्प समाधि की होती है जिसमें कोई भी बाहरी या आंतरिक बाधा नहीं होती। आत्मा तब पूर्ण शांति और आनंद में स्थित हो जाती है। देव निरंजन सतगुरु शरण ने तीनों ताप बिसराया। सदानाथ आत्म पद बूझा निज अनुभव थिरकाया। भावार्थ जो साधक सतगुरु की शरण में जाता है वो सभी दुखों तीनों ताप आधिभौतिक आधिदेविक आध्यात्मिक से मुक्त हो जाता है। देव निरंजन का मतलब है वो परमात्मा जो किसी भी प्रकार की मलिनता या माया से परे है। जब साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वो आत्म साक्षात्कार की उचित स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ केवल परम शांति और आनंद होता है। सारांश ये भजन हमें सिखाता है कि संसार माया है लेकिन आत्मा सदा शुद्ध और शाश्वत है। सतगुरु ही हमें इस सत्य का साक्षात्कार कराते हैं और सोहम का रहस्य समझाते हैं जिससे हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है और ध्यान व भक्ति की द्वारा अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव करता है तब उसे मोक्ष परम शांति प्राप्त होती है। सतगुरु की कृपा से हम इस माया रूपी संसार से ऊपर उठ सकते हैं और आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। निष्कर्ष इस भजन का मुख्य संदेश यही है कि हमें सतगुरु की शरण लेकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब हम
सोहम का वास्तविक अर्थ समझकर अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति और आनंद मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मेरा वीडियो और मेरा काम आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।